मेरे स्वामी, यह शरीर रहे या जाए, जिसकी वृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है, वह तत्ववेत्ता पुरुष फिर उसकी ओर ध्यान नहीं देता। मेरे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त नहीं कर सके, परंतु आपने ब्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का पान अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। कितनी बड़भाग्नि है वे जिसमें सहनशीलता नहीं हो। वह चाहे जितना भी बड़ा विद्वान, तपस्वी और पंडित क्यों न हो, कभी भी भगवत कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता। भगवान नाम महिमा को अर्थवाद मानने वाले को तो पाप लगता ही है, सुनने वालों को भी पाप होता है। भक्ति से हीन होकर जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान अनुष्ठान आदि कैसे भी सत्कर्म क्यों न किए जाए, सभी व्यर्थ हैं। सबके आगे पीछे वे ही श्री हरि हैं। सबके आगे पीछे श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबके आगे पीछे वही सर्वहरि है, वही परमात्मा है। उनके सिवा प्राणियों का दूसरा आश्रय हो ही नहीं सकता। प्राणी मात्र का आश्रय वे ही हैं। उनके स्मरण से सबका कल्याण, उसके स्मरण से सबका कल्याण होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। करुणामय श्री हरि सबका भला करते हैं। श्री सद्गुरु करुणामय हरि सबका भला करते हैं। जो उनकी शरण में पहुंच जाता है उसके पाप रहते ही नहीं, उसके पाप रहते नहीं। रुई के ढेर में जैसे अग्नि पड़ने से रुई भस्म हो जाती है, उसी प्रकार सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बहुत ग्रंथों के माया जाल में मत पड़ना। भगवान केवल विश्वास से प्राप्त हो सकते हैं। संपूर्ण जगत के वैभव को तृण समान समझना और निरंतर भगवान नाम संकीर्तन में लगे रहना, यही वेद शास्त्रों का सार है। श्री कृष्ण दयामय हैं। वे दीनों पर अत्यंत ही शीघ्र कृपा करते हैं। तुम उनका ही भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। प्रेम जो है प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। प्रेम को विज्ञापन की आवश्यकता नहीं। जिसके मुख से एक बार भी श्री कृष्ण का नाम निकल जाए वही वैष्णव है। वैष्णव की यह एक मोटी पहचान है। गृहस्थी के लिए तीन ही बातें मुख्य हैं। गृहस्थी के लिए तीन ही बातें मुख्य हैं। श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा पूजन करता रहे। गृहस्थी के लिए तीन ही बातें मुख्य हैं। श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा पूजन करता रहे, मुख से सदा श्री हरि के मधुर नामों का संकीर्तन करता रहे, और अपने द्वार पर जो आ जाए उसकी यथाशक्ति सेवा करे, तथा साधु महात्माओं के चरणों में श्रद्धा रखे। सत से बढ़कर संसार में कोई अन्य धर्म नहीं है, और मिथ्या भाषण से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। अतः ऐसी दशा में सत्य की सदा अर्चना करो, उसे कभी मत छोड़ो। सत्यवादी मनुष्य यद्यपि आर्थिक दृष्टि से दरिद्र है, किंतु वह मनुष्यों का वास्तविक राजा है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह जैसा दूसरे को उपदेश करता वैसा पहले अपने को बना ले। जिसने अपने मन इंद्रियों को वश में किया, वह दूसरों को भी वश में कर सकता है।
वह दूसरों को भी वश में कर सकता है। कर्म पथ में प्रभु पर विश्वास कर बढ़ते जाओ। कर्म पथ में प्रभु पर विश्वास कर बढ़ते जाओ। सर्वथा अपनी दृष्टि को उसके शब्दों पर बद्ध रखो, तब तुम्हें आशातीत सफलता प्राप्त होगी। अपने शत्रु को प्यार करो। अपने शत्रु को कहते दुश्मन को भी, अपने शत्रु को प्यार करो मतलब दुश्मन को भी प्यार करो। जो तुम्हें शाप दे उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुम्हें शाप दे उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुमसे घृणा करे उनके प्रति भलाई करो और उनके लिए भी प्रभु से शुभ प्रार्थना करो। जो तुम्हारे साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हो अच्छे कर्मों का संपादन करो। श्री सद्गुरु, अच्छे कर्मों का संपादन करो। स्वप्नमय वातावरण में लीन मत रहो। इस प्रकार करने से तुम जीवन मरण और अनंत विस्तृत काल को एक महान मधुर संगीत के रूप में परिवर्तित कर दोगे। शिक्षा प्राप्त करते समय ऐसा ध्यान रखो कि मानो तुम्हें सर्वदा के लिए संसार में जीवित रहना है, किंतु संसार में अपनी आयु का ध्यान करते हुए यह सोचो कि मानो तुम्हें कल मृत्यु का ग्रास बनना है। यह कभी मत सोचो कि परमात्मा से रहित तुम केवल अकेले हो। वह तुम्हारे साथ सर्वथा विचरण करता है तथा तुम्हारी भली बुरी सभी क्रियाओं का दृष्टा है। जो मनुष्य विपत्ति में भी ईश्वर कृपा का अनुभव करता है, जो मनुष्य विपत्ति में भी ईश्वर कृपा का अनुभव करता है वह कभी मृत्यु का अधीन नहीं होता। जो मनुष्य विपत्ति में भी ईश्वर कृपा का अनुभव करता है वह कभी मृत्यु का अधीन नहीं होता। सज्जनों को दूसरों के दोषों के भीतर भी धर्म का आभास दृष्टिगोचर होता है। सज्जनों को दूसरों के दोषों के भीतर भी धर्म का आभास दृष्टिगोचर होता है। जो मनुष्य सज्जनता के व्यवहार में कुशल है, जो मनुष्य सज्जनता के व्यवहार में कुशल है, उसके लिए कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है। प्रिय क्या है करना और कहना क्या, और प्रिय क्या है कहना और न करना। पूर्ण महात्मा और सज्जनों के संग का ही नाम सत्संग है। पूर्ण महात्मा और सज्जनों के संग का नाम ही सत्संग है। इसे आदमी निष्ठा के साथ करे तो वह लोहे से सोना बन जाए। जो प्रज्वलित क्रोध रूपी मार्गच्युत रथ को रोक सकता है वही कुशल सारथी है। केवल हाथ से लगाम पकड़े रहने से कोई चतुराई नहीं। केवल हाथ से लगाम पकड़े रहने में कोई चतुराई नहीं। जो तपस्वी है, त्यागी है, भक्त है, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है वही धर्म का सच्चा प्रवक्ता हो सकता है। मन की तरंगे को रोकने में बड़ा सुख है। मन की तरंगे को रोकने में मन की तरंगों को रोकने में बड़ा सुख है। इनके बिना रोके मनुष्य ऐसे बह जाता है जैसे हवा के झोंके में बिना पतवार की नाव। मन की तरंगों को रोकने में बड़ा सुख है। इनके बिना रोके मनुष्य ऐसे वह जाता है जैसे हवा के झोंके में बिना पतवार की नाव। संसार के सुख क्षण भंगुर हैं। संसार की सुख क्षण भंगुर हैं। किसी भी ऐसे सुखी का उदाहरण नहीं मिला। संसार के सुख क्षण भंगुर है। किसी भी ऐसे सुखी का उदाहरण नहीं मिल सकता जो मृत्यु को न प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर की शोभा विषय भोग में नहीं है। यह संपदा तप, ज्ञान, भक्ति और धर्म के लिए मिली है। बालक को जैसे रमन सुख नहीं समझाया जा सकता
वैसे ही माया मुग्ध विषयासक्त संसारी जीव को ब्रह्मानंद नहीं समझाया जा सकता। जिस हृदय में प्रभु प्रेम को स्थान नहीं, वह मसान की तुल्य है, अथवा श्वास लेने वाली लोहार की प्राण रहित धोखनी के समान है। हर्ष के साथ शोक और भय इस प्रकार लगे हैं जिस प्रकार प्रकाश की संग छाया। सच्चा सुखी वही है जिसकी दृष्टि में हर्ष शोक दोनों समान है। हर्ष शोक दोनों समान हैं। जो समय भगवान के स्मरण चिंतन में लगता है वही सार्थक है। जो समय भगवान के स्मरण चिंतन में लगता है वही सार्थक है। विषयों में काग विष्ठा के सदृश असह वृद्धि, विषयों में काग विष्ठा के सदृश असह बुद्धि होनी चाहिए। दूसरों के परमाणु के समान गुणों को पर्वत के समान बढ़ाकर हृदय में रखने वाले संत इस दुनिया में कितने हैं। शत्रु से भी प्रेम रखो, शत्रु से भी प्रेम रखो। दान अथवा शुभ कर्म में फल की कामना न करो, तभी प्रभु प्रसन्न होंगे, तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। मेरे माथे पर पैर रख कर आओ नो, मेरे माथे पर पैर रख कर आओ नो, मेरे प्राणेश्वर मेरे हृदय मंदिर में आओ तुम। मैं तेरी अंतर की सेज पर प्रोढ़ हो और मैं तुम्हारे प्यारे प्यारे चरण चूमूं। हठ का सामना हिस्से करो, हठ का सामना हिस्से करो तो सफलता प्राप्त होगी। तलवार की तीक्ष्ण धार मुलायम रेशम को नहीं काट सकती। सांसारिक क्रियाओं का संपादन करते समय दो बातें सदा स्मरण रखो, प्रथम ईश्वर और दूसरी द्वितीय मृत्यु। सांसारिक क्रियाओं का संपादन करते हुए, संसार का काम करते समय दो बातें सदा याद स्मरण रखो, सदा याद रखो। दो बातें सदा स्मरण रखो, प्रथम ईश्वर और दूसरी मृत्यु। ईश्वर को याद रखो, मृत्यु भी होगी, मृत्यु को कभी भूलो नहीं। दूसरी मृत्यु को याद रखो। जीवन में निम्नलिखित तीन बातों का सदा स्मरण रखो। जीवन में निम्नलिखित तीन बातों का सदा स्मरण रखो। पहला, क्रोध में क्षमा, दूसरा अभाव में उदारता तथा अधिकार में सहिष्णुता। जो काम, मद और क्रोध से छोड़कर ईश्वर के चरणों में लगे हुए हैं, वे सारे संसार को ईश्वरमय देखते हैं, इसलिए वे किससे क्रोध करें। जिसने मन रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया वही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। जैसे अग्नि जाने या बिना जाने लकड़ी को जला देती है, वैसे ही जाने या बिना जाने लिया हुआ भगवान हरि नाम का मनुष्य के पाप को भस्म कर देता है। जो पहले के पापों का विचार न करके बराबर पाप ही करता रहता है, वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य यमदूतों द्वारा नरक में घसीटा जाता है। उस देवता का मंदिर तेरे दिल के अंदर है, उस देवता का मंदिर तेरे दिल के अंदर ही है। उसी की तू सेवा कर, उसी की पूजा कर। क्या तेरा हरेक श्वास इसका साक्षी नहीं है? जिनका जीवन आधार ईश्वर नहीं वे मर हैं, और जिनका जीवन आधार ईश्वर है वे अमर हैं। उस दुष्ट और नीच के साथ भी जो तुम्हें दुख देता है तुम भलाई करो, क्योंकि सच्चा आनंद दूसरों को सुख देने में ही है। जिसने अहंकार, क्रोध, कपट और लालच को जीत लिया वही सच्चा शूरवीर है। सच्चे धर्मात्मा की बोली धीमी होती है, क्योंकि अच्छा पड़ोस कठिनता को जानता है, वह अवश्य संभल कर बोलेगा। संसार क्षणभंगुर है, एक पल का भी भरोसा नहीं, इसलिए जो भलाई करनी है तुरंत कर डालो। माया मरीचिका के समय भासने वाले इस जगत में केवल भगवान का ही भजन सार है, केवल भगवान का ही भजन
माया मरीचि के समान भासने वाले इस जगत में केवल भगवान का ही भजन सार है। घमंड या अहंकार मूर्खता की निशानी है। जिस जगह शरीर में खून की कमी होती है वहां वायु भर जाने से शरीर फूल जाता है। जिस शरीर में खून की कमी हो गई उस जगह शरीर में हवा भर जाता है, वायु भर जाता है। ऐसे ही जहां बुद्धि का घाटा है वहां अहंकार भर जाने से मन फूल उड़ता है। मर्यादा से चलो, कभी सीमा के बाहर मत जाओ। अपनी हानि करने वाले को यहां तक बन पड़े क्षमा करो। 4 प्रकार के मनुष्य मालिक को विशेष प्रिय हैं। 4 प्रकार के मनुष्य मालिक को विशेष प्रिय हैं। पहला, आसक्ति रहित विद्वान। दूसरा, तत्वज्ञानी महात्मा। तीसरा, नम्र धनी। और चौथा, मालिक की महिमा जानने वाला त्यागी। मन 5 प्रकार के होते हैं। मन जो है, मन 5 प्रकार के होते हैं। पहला, मुर्दा मन जैसा नास्तिकों का। तीसरा, रोगी मन जैसे पापियों का। दूसरा, रोगी मन जैसे पापियों का। तीसरा, अचेत मन जैसे पेट भरों का। उल्टा मन जैसे ब्याज की कमाई खाने वाले का। चौथा, उल्टा मन जैसे ब्याज की कमाई खाने वालों का। और 5वां, स्वस्थ मन जैसे संतों का। स्वस्थ मन संतों का होता है। शुभ कर्म करने का स्वभाव ऐसा धन है जिसे नो शत्रु छीन सकता है और नो चोर चुरा सकता है। क्रोध, दुष्कर्म, कृपणता तथा असत्य को जीतने के शस्त्र क्रम से क्षमा, सुकर्म, उदारता और सत्य। जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बघाड़ते हैं पर जिनके हृदय में दया नहीं है वे जरूर नरक में जाएंगे। वे मनुष्य धन है जो दयाशील है, क्योंकि परम पिता की दया के वे ही भागी हैं। सूरवीर वही है जिसका हृदय हरि से भरपूर है। सूरवीर वही है जिसका हृदय हरि से भरपूर है। जिनके हृदय में परमात्मा भरपूर है, परमात्मा का दर्शन वो करते हैं। जो दूसरे के अवगुण की चर्चा करते हैं वह अपना अवगुण प्रकट करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपना मित्र आप ही बने, बाहरी मित्र की खोज में न भटके। मनुष्य अपना मित्र खुद बने। जो सच्चे हृदय के साधु होते हुए मन को पीस कर चाले हुए मैदे की भांति कर देते हैं, जिनमें मान या गर्व की किरकिरी नहीं रह जाती। विद्या व्यर्थ गई, व्रत बुरे सिद्ध हुए और बहुज्ञता घातक हुई। यदि भगवान श्री कृष्ण के सुबह शीतल त्रिविध ज्वालाहरण चरणों में प्रीति न हुई, जिस बात से समाज को सुख पहुंचे उससे यदि तुम्हें कुछ दुख भी पहुंचे तो नाराज मत हो। जो मूर्ख अपनी मूर्खता को जानता है वह धीरे धीरे सीख सकता है, परंतु जो मूर्ख अपने को बुद्धिमान समझता है उसका आरोप असाध्य है। जो बाहर से बहुत सुंदर है पर जिनका मन मैला है, उससे तो कौवा अच्छा है जो बाहर भीतर एक रंग है। एक रंग है। संसार में 3 बातें बड़ी उपकार करने वाली हैं, परंतु धारण करने में कठिन है। संसार में 3 बातें बड़ी उपकार करने वाली हैं, परंतु धारण करने में कठिन है। पहला, निर्धनता में उदारता। निर्धन में भी उदार है। एकांत में जितेंद्रिय। दूसरा, एकांत में जितेंद्रिय। और तीसरा, भय में सत्य।
अच्छे गुणों को सीखने में तुम्हारी यह धारणा होनी चाहिए कि तुम्हारा अभिप्राय अपने सुधार का है, न कि लोक में बड़ाई पाने का। जिसने इंद्रियों के वश में रहकर केवल कुटुंब के भरण पोषण में अपना जीवन बिता दिया है, वह अंत में प्राप्त होने वाली महान पीड़ा से नष्ट बुद्धि होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसने इंद्रियों के वश में रहकर केवल कुटुंब के भरण पोषण में, इंद्रियों के भरण पोषण वश में, इंद्रियों के वश में, शारीरिक सुख में ही, शारीरिक संपदा में ही, केवल कुटुंबियों के भरण पोषण में, कुटुंब का, सगे संबंधी का, गरीबा परिवार के लोग का भरण पोषण कैसे होगा, जो इसी में लगे रहते हैं, प्रभु का चिंतन नहीं करते, सत्संग से दूर रहते, ईश्वर भजन से दूर रहते हैं, आज क्या खाएगा, कल क्या खाएगा, ऐसे ऐसे करने में उनके भरण पोषण में ही अपना जीवन बिता दिया है। जीवन जा रहा है, भगवत भजन नहीं कर रहे हैं, स्तुति प्रार्थना नहीं हो रहा, सत्संग भजन नहीं हो रहा है, ध्यान भजन नहीं हो रहा है, घर में सब्जी कैसे आएगा, दाल कैसे आएगा, अनाज कैसे आएगा, तरह तरह का व्यवस्था में ही लगे रहते हैं, अपना जीवन बिता दिया। वह अंत में प्राप्त होने वाली महान पीड़ा से नष्ट बुद्धि होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रभु विरह की अग्नि में जलने वालों के आंसू इस प्रकार निकलते हैं जैसे जलती हुई गीली लकड़ी के दूसरी ओर फेन निकलता है। इस तन के अंदर ही तो वह सिंहासन है, इस तन के अंदर ही तो वह सिंहासन है जिस पर हमारा शाहों का शाह आसीन है। जहान में जितने भी जीव हैं वहीं से वह सबका मुजरा लिया करता है। जहान में संसार पूरे जितने जीव हैं, परमात्मा वहीं से सबका मुजरा खबर लेते हैं। मुर्दे को प्रभु देते हैं कफन लकड़ियाग, जिंदा नर चिंता करे तिनका बड़ा अभाग, तिनका बड़ा भाग है। वहीं से सबका प्रभु खबर लेते हैं। जहान में जितने भी जीव हैं वहीं से वह सबका मुजरा लिया करता है। जो पास में धन रहने पर भी अपने भाइयों की दीन अवस्था पर तरस नहीं खाता, जो पास में धन रहने, पास में धन है, जो अपने भाइयों की दीन, अपने मतलब गरीब, अपने भाई दीन, दोधरिकान दीन मतलब होता गरीब, जो पास में धन रहने पर भी अपने भाइयों की दीन गरीब अवस्था पर तरस नहीं खाता और सहायता नहीं करता, उसके हृदय में प्रभु का प्रेम कैसे हो सकता है? उसके हृदय में प्रभु का प्रेम कैसे हो सकता है? जिसकी हार हुई है वह सदा असंतुष्ट रहता है। जिसकी हार हुई है वह सदा असंतुष्ट रहता है। सुखी वही है जो हार जीत की परवाह नहीं करता। भगवान श्री राम जब अपने भाई के साथ खेलते थे, सब खेल में प्रभु श्री राम हार जाते थे। क्यों हार जाते थे? अपने सब भाई को हमेशा खुश रहना देखना चाहते। खुश, मेरा भाई हमेशा खुश रहे। हमेशा अपने सब भाई को खुश होना देखते थे। मेरा भाई खुश से सुख से रहे, खुश रहे। सब में हार जाते थे। जब हार जाते थे सब भाई खुश हो जाते थे। वही कहते जिसकी हार हुई है वह बड़ा असंतुष्ट रहता है। सुखी वही है जो हार जीत की परवाह नहीं करता। साधक यदि ईश्वर में ही शांति प्राप्त करना सका, साधक यदि ईश्वर में ही शांति प्राप्त न कर सका तो समझना चाहिए कि उसमें सच्चा वैराग नहीं है। मनुष्य में मैत्री और पशुओं के प्रति दया रखो। यदि उनमें विष भी हो तो उनकी उत्पत्ति भी तो एक ही दयालुता के अमृत भंडार से किसी प्रयोजन को लेकर ही हुई है। अतएव उन्हें सुख पहुंचाने का यत्न करो। प्रत्येक मनुष्य अपने मत को सच्चा और अपने बच्चे को सुंदर समझता है। प्रत्येक मनुष्य अपने मत को सच्चा, मेरा मत जो है सच्चा है, और अपने बच्चे को सुंदर समझता है। इससे सिद्ध है कि सबके मतों और सबके बच्चों का समान आदर करना और समान प्रेम रखना अपना कर्तव्य है।
जो कोई तुम्हें कोसे तुम उसे कभी मत कोसो। जो तुम्हें कभी कोसे, जो कोई तुम्हें कोसे तुम उसे कभी मत कोसो। स्मरण रखो कि क्रोधी के साप से आशीष का फल मिलता है। क्रोधी के साप से जो क्रोधी साप अगर देता है तो उससे आशीष मिलता है, उससे आशीर्वाद मिलता है। स्मरण रखो कि क्रोधी के साप से आशीष का फल मिलता है। जिसने कभी दुख नहीं उठाया वह सबसे बड़ा दुखिया है। जिसने कभी दुख नहीं उठाया वह सबसे बड़ा दुखिया है। और जिसने कभी पीर नहीं सही उस पर देव बेपीर है। पीर मतलब पीरा। जिसने कभी पीर नहीं सही उस पर देव बेपीर है। इसलिए दुखमय जीवन भी वह सुख का आधार होता है। पीड़ा में भी, दुख में, विपत्ति में, कष्ट में भगवान को लोग याद करते हैं। जो भगवान को याद, जो विपत्ति में याद भगवान को करते हैं, भगवान उन पर दया करते हैं, उनका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। सन्यासी को सदा ज्ञाननिष्ठ रहकर आत्मा के बंधन और मोक्ष का विचार करना चाहिए। सन्यासी को सदा ज्ञान निष्ठ रहकर आत्मा के बंधन और मोक्ष का विचार करना चाहिए। इंद्रियों के चंचल होने में ही आत्मा का बंधन है और इंद्रियों के वश में होने से आत्मा का मोक्ष है। और इंद्रियों के वश में होने से सन्यासी को सदा ज्ञानिष्ठ रहकर आत्मा के बंधन और मोक्ष का विचार करना चाहिए। इंद्रियों के चंचल मन में ही आत्मा का बंधन है और इंद्रियों के वश में होने से आत्मा का मोक्ष है। उमड़ती हुई जवानी में प्रमोद करते हुए जवान को खेलते हुए, उमड़ती हुई जवानी में प्रमोद करते हुए जवान को, खेलते हुए बालक को, रोग शोक से पीड़ित वृद्ध को और माता के उदर में रहने वाले गर्भ को काल एक सा ही ग्रास लेता है। यह जगत ऐसा ही। प्रेम ही एक चिनगारी हृदय में पड़ जाए, प्रेम की एक चिनगारी हृदय में पड़ जाए तो जीव निहाल हो जाए। धन्य है वह हृदय जहाँ ऐसी आग लगी हुई है। हमारा हरि तो केवल भाव का भूखा है। हमारा हरि तो केवल भाव का भूखा है। न उसका राग से मतलब न काल से। पानी ऊपर नहीं ठहरता, वह नीचे ही रहता है। जो नीचा नम्र होता है वही भरपेट पानी पी सकता है। ऊंचा तो प्यासा ही मरता है। दूसरों का भला करने वाला ही भला होता है। दूसरों का भला करने वाला ही भला होता है। प्रीति की लता तो अकेले ही चढ़ती है, किसी दूसरे बेली को अपने पास फैले नहीं देती। बदला लेने का ख्याल छोड़कर क्षमा करना, बदला लेने का ख्याल छोड़कर क्षमा करना, बदला लेने का ख्याल छोड़कर क्षमा करना, अंधकार से प्रकाश में आना और नरक की जगह सदैव ही स्वर्ग का सुख भोगना है। अपने को तो हारना भला है, अपने को तो हारना भला है। जगत को जीतने दो। जो हारता है वह हरि से मिलता है और जो जीतता है वह यम के द्वार पर जाता है। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार है। जीता सतगुरु हारा सतगुरु से मिले। हारा तो हरिजन भला जीतन दे संसार, हारा सतगुरु से मिले जीता जम का लार। अपने को तो हारना भला है, जगत को जीतने दो।
जो हारता हुआ हरि से मिलता है, जो जीतता है वह यम के द्वार पर जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गांठ में जो द्रव नहीं बांधता, कामनाओं में जिसका प्रेम नहीं, जिसके हृदय में केवल हरि का वास है, वही साधु है, वही सिद्ध है, वही सब में सिरमौर है। राम की शरण हो जाओ, यही भवसागर से पार उतारने के लिए जहाज है। इसी को छोड़कर संसार से उद्धार पाने का और कोई उपाय नहीं है। जो ईश्वर के रंग में रंगा हुआ वही चतुर है, वही जगत में सब तरह से भला है। किसी को दुख न देना तथा कोई तुम्हारे विरुद्ध बर्ताव करे तब भी उसका बदला लेने की इच्छा न करके इस बात को गुप्त रखना, यही सहनशीलता है। जो बंधन में हेतु नहीं होता वही कम है, और जो मुक्ति में हेतु है वही विद्या है। इसके सिवा दूसरे कर्म परिश्रम मात्र तथा दूसरी विद्याएं शिल्प निपुणता मात्र है। अब मुझे अब यह नैहर का रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे अब यह नैहर का रहना अच्छा नहीं लगता। मेरे साईं की नगरी कितनी सुंदर है, जहां जाकर कोई लौटता नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।